बिहार में आज का दिन सियासी उठापटक से भरा रहा। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा। दिल्ली में चिराग पासवान को मनाने के लिए चौथी बार बीजेपी नेता नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। फिर दोनों ही नेता मीडिया के सामने आए और जल्द ही सीटों के ऐलान का दावा किया। उधर पटना में बीजेपी जेडीयू नेताओं की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी की गई। कई सीटों पर मंथन के बाद दावा किया जा रहा है कि कई सीटों पर विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। और वहीं आरजेडी की पटना में लालू राबड़ी आवास पर बैठक हुई। कई नामों को केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा भी गया है। और पटना में आज की उस वक्त हलचल तेज हो गई जब प्रशांत किशोर से मिलने के लिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंच गई। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की तो बात नहीं कही, लेकिन फिर भी उनकी इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। सीटों पर एनडीए के अभी सभी दलों में आपस में सहमति बन चुकी है। सूत्र बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई बैठक के बाद सहमति बन चुकी है। एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय है। एनडीए जल्द ही सीटों का ऐलान भी करेगा। 2-3 दिनों से ये मंथन चल रहा है, मैराथन बैठकें चल रही हैं। और दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कल है, यानी कि शनिवार को, और परसों यानी रविवार को सीईसी है। और इसी के अंतर्गत अगले 24 से 36 घंटों के बीच सीट शेयरिंग भी फाइनल हो चुका है। आपसी सहमति सब में बन गई है। कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इस पर भी अब सहमति बन चुकी है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अरुण नमस्ते। बड़ी खबर है कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला कहीं ना कहीं तय है। महागठबंधन अभी भी डोल रही है। देखिए, महागठबंधन में भी बातचीत अभी चल रही है और अगले 2 दिनों के अंदर सीटों का ऐलान, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, ये कर दिया जाएगा। महागठबंधन के सूत्रों का ये दावा है, क्योंकि तेजस्वी यादव से बातचीत वहां जो ऑब्जर्वर्स आए थे कांग्रेस की तरफ से, उनसे हो गई। जहां तक एनडीए की सीट शेयरिंग का सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली से लेकर के और पटना तक कई मैराथन बैठकें की हैं। विनोद तावड़े भी उनके साथ मौजूद थे। जेडीयू और बीजेपी के बीच जो बैठक हुई वो महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है आनंद, क्योंकि एलजेपी यानी चिराग पासवान ने कुछ ऐसी सीटें मांगी थी जो जेडीयू की सिटिंग एमएलए हैं। वहां पर एक सीट ऐसी थी मटिहानी की, जो पिछले चुनाव में 2020 में जब चिराग पासवान ने जेडीयू का खेल खराब किया था तो एक ही उनका विधायक जीता था, राजकुमार सिंह, वो मटिहानी से, और उसके बाद वो चला गया था जेडीयू में। अब नाक की लड़ाई हो गई दोनों पार्टियों के बीच। जेडीयू कह रहे हैं कि तो हमारा विधायक है, एलजेपी कह रही थी कि जीता तो हमारे सिंबल पर था, तो वो सीट मेरी हो गई। इसको लेकर के काफी जद्दोजहद हुई है और उस सीट को लेकर के चिराग और जेडीयू के बीच काफी मान मनोबल का दौर चला है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े सम्राट चौधरी के घर जब ललन सिंह और संजय झा के साथ बैठे हैं, उसके बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा ऑल इज वेल। विजय चौधरी ने कहा ऑल इज वेल, और उनका यह कहना था कि सीटों की संख्या लगभग तय हो गई है और उसका ऐलान 24 से 48 घंटे में हम लोग कर देंगे। यानी एनडीए में सीट शेयरिंग की कमोवेश मोटा मोटी सहमति बन गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है और मजेदार बात है कि जो जीता वहां मटिहानी से, उसका क्या होगा, उसका पत्ता कट हुआ के लिए, क्योंकि वो तो जीता था। वो देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।